जय श्री राम दोस्तों। आप सभी का अपना चैनल महालक्ष्मी मिश्रा ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में जानते हैं कि सामा चकेवा का पर्व कब से शुरू होता है और कब इसका समापन होता है। भाई बहन के अटूट प्रेम का त्यौहार है सामा चकेवा, और इसके पीछे की कहानी क्या है ये आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हूँ। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा और पूरी कहानी सुनिएगा। भाई बहन के अटूट प्रेम का त्यौहार है सामा चकेवा। यह मिथिला का प्रसिद्ध लोक पर्व है। यह पर्व प्रकृति प्रेम, पर्यावरण संरक्षण, पक्षियों के प्रति प्रेम और भाई बहन के स्नेह संबंधों को और गहरा करने का प्रतीक है। भाई बहन का यह त्यौहार 7 दिनों तक चलता है। यह कार्तिक शुक्ल द्वितीया से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा की रात तक चलता है, जो कि कार्तिक पूर्णिमा इस बार 2025 में 5 नवंबर को है। कार्तिक शुक्ल सप्तमी से कार्तिक पूर्णिमा की शाम ढलते ही महिलाएं सामा का विसर्जन कर देती है। इस त्यौहार के दौरान महिलाएं गांव में लोकगीत गाती हैं और भाई की मंगल कामना के लिए प्रार्थना करती है। साथ में घर के आंगन में सामा की प्रतिमा भी बनाती है। तो जानते हैं कि इस त्यौहार की खासियत, गांव में इस पर्व को धूमधाम से कैसे मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि भाई बहन का यह पर्व सालों से चला आ रहा है। बूढ़े बुजुर्गों और महिलाओं का कहना है कि सामा चकेवा एक लोक उत्सव है जो भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है। सामा चकेवा सूर्योपासना का महापर्व छठ पूजा खत्म होते ही शुरू हो जाता है और कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि को खत्म होता है। इस दौरान रातों को महिलाएं नाच गान करती है, खूब उत्सव मनाती है। 8 दिनों तक हर गली मोहल्ले में छोटी छोटी बहनें और युवतियां सामा चकेवा बनाकर संध्या में प्रतिदिन मैथिली गीत सुनाती है। ये गीत है सामा खेल चलली भौजी संग से हेली, जुग जुग जिया हो भैया जिया हो, ऐसे करके बहुत सारे गाना गाते हैं हम लोग। इसमें ननद भौजाई का नोकझोंक भी होता है और झूमर भी गाया जाता है। बहुत मज़ा आता है इस पर्व में। सामा चकेवा त्यौहार की खासियत भी है कि इस अवसर पर मिथिला की महिलाएं कुल मूर्तियों को तैयार करके उन्हें बांस की चंगेरी से निर्मित एक प्रकार की डलिया में रखती है, उन्हें सजाती है और उनके साथ खेलती भी है, पक्षियों को दाना भी देती है। इसके बाद महिलाएं सिर के ऊपर डलिया लेकर चांद की चांदनी में गलियों में सामा चकेवा का गीत गाते गाते घूमती रहती है। मिथिला के इस सामा खेल में कुछ धार्मिक तात्पर्य भी छुपा हुआ है कि वह यह है कि जैसे ये महिलाएं यह सामा खेलने के लिए कितनी मेहनत से तरह तरह से सुंदर मूर्तियों का अपने हाथों से निर्माण तथा रंग रोगन का खेल के अंत में उन्हें अपने और अपने भाई के हाथों तोड़ देती है और दूसरे साल फिर से उनका निर्माण करती है। उसी तरह भगवान अपने मनोरंजन के लिए अपने हाथों से सुंदर वस्तुओं का निर्माण कर जमीन पर सृष्टि की रचना करता है और अपने ही इच्छा अनुसार अपने हाथों से उसे नष्ट भी करता है, अर्थात यह सृष्टि अनित्य है। इन सब कारणों से मिथिला में यह सामा का त्यौहार प्राचीन काल से मनाया जाता है। इसी से ज्ञात होता है कि पौराणिक युग से ही मूर्तियों का चित्रण करने की कला यहाँ की महिलाओं के संग चली आ रही है, जो इस समय भी लोक चित्रकला के रूप में प्रचलित है। और इसकी कथा क्या है आइए जानते हैं। द्वापर युग की बात है। श्री कृष्ण की 16,000 रानियों में से एक रानी सुनैना ने 7 पुत्र और एक चांद जैसी पुत्री को जन्म दिया। 7 पुत्र सामूहिक रूप से सतभैया कहलाए और पुत्री सामा सिर्फ रूप और सौंदर्य में ही अद्वितीय नहीं थी, वरन सर्वगुण संपन्न एक प्यारी बेटिया और लोकप्रिय राजकुमारी थी। सामा अपने भाइयों की भी अत्यंत प्रिय थी, विशेषकर चकेवा की। एक बार की बात है कि रानी सुनैना ने सामा को राजगुरु की पत्नी गुरु माता के कार्यों में सहयोग हेतु आश्रम भेजा, जहां सामा ने अपने दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया। उसी राज्य के एक व्यक्ति जिसका नाम चुगला था की दृष्टि जब सामा पर पड़ी तो उसने अपने स्वभाव के अनुसार दुर्भावना से ग्रसित होकर राजकुमारी को कलंकित करने का सोचा। सामा के राजमहल पहुंचने से पहले ही चुगला ने वहां पहुंचकर श्री कृष्ण
के भरे दरबार में बताया कि राजकुमारी आपके कुल को कलंकित कर रही है और उसका ऋषि के साथ गलत संबंध है। चुगले ने बात ही इस तरह से बताई कि श्री कृष्ण उनकी बातों में आ गए और तुरंत राजकुमारी को राज दरबार में पेश होने को कहा। राजकुमारी ने सारी बात राज दरबार के समक्ष पूरी सच्चाई के साथ बयां की, परंतु वो चुगला का प्रभाव ही था कि उसकी बातों पर विश्वास करने के बजाय श्री कृष्ण ने अत्यंत क्रोधित होकर शाप दिया कि वह मनुष्य योनि छोड़कर पक्षी बने, यहाँ वहाँ भटकती फिरे। सामा को राज्य छोड़ने का भी आदेश मिला। सामा पक्षी बनकर आंखों में आंसू लिए उस राज्य को छोड़कर निर्जन वन में यहाँ वहाँ भटकने लगी। चकेबा से अपनी बहन का यह दुख और तिरस्कार देखा नहीं गया। उसने महादेव की घोर तपस्या किया। जब महादेव खुश होकर वरदान देने आए तो उसने वरदान मांगा कि यदि मेरी सामा निष्कलंकित है, पवित्र है, तो उसे पक्षी योनि से मुक्ति देकर पुनः मनुष्य योनि मिले। चूंकि सामा निरपराध और पूर्णतः पवित्र थी, तो शिवजी के आशीर्वाद से पुनः अपने पूर्व रूप में आ गई। भाई बहन का अत्यंत भावुक मिलाप हुआ और उसे लेकर चकेबा अपने पिता के दरबार पहुंचा और श्री कृष्ण को सारी बात बताई। चुगला को दरबार में बुलाया गया और उसकी दाढ़ी में आग लगाकर उसकी लात घूंसों से पिटाई की और उसकी सजा सुनाई गई। उसी दिन से चुगला अभी भी चुगला और वृंदावन बनता है, जिसमें कि आग लगाकर और बोला जाता है कि चुगला करे चुगलपन, बिलाड़ करे माँ, जो जीते चुगला का फांसी दियोन। और एक भाई के अपनी बहन के प्रति प्रेम ने इस सिर्फ उसे शाप से मुक्ति दिलाई, बल्कि उसको कलंक मुक्त भी किया। द्वापर युग की इसी घटना के पश्चात भाई बहन के इस अनमोल प्रेम को सामा चकेबा नामक लोक पर्व के रूप में संपूर्ण मिथिलांचल में धूमधाम से हर प्रतिवर्ष मनाया जाता है, जहां लोकगीत के मधुर स्वर इस लोक पर्व को और भी अधिक मिठास से भर देते हैं। वही दूसरी और मिट्टी से बनी कलात्मक मूर्तियां मिथिला की रचनात्मक कला को भी प्रदर्शित करता है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि इन मूर्तियों के निर्माण में प्राकृतिक चीजों का प्रयोग, जो हमारे मिथिलांचल वासियों के प्रकृति प्रेम को दर्शाता है। इसी के साथ जय मिथिला, जय मैथिली।